ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमदेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठे परम पावन एवं समस्त भक्त वृंद श्रोत्रिय वृंदा विप्र वृंदा एवं यहाँ के समस्त कुल देवी देवता स्थान देवी देवता प्रधान देवी देवताओं को मेरा नमन। एवं जो बांके बिहारी सभी प्राणियों के हृदय में जो वास करते हैं उस बांके बिहारी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। सज्जनों, आज तिलैया ग्राम में हम लोग सुबह श्री गरुड़ पुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। हमको महेंद्र बाबू बोले कि नहीं पंडित जी, हमारी इच्छा है गरुड़ पुराण की कथा अपने जनकपुर में अवश्य होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात। देखिए होता क्या, पैसा का कमी किसी के पास नहीं होती है, लेकिन हर कोई ये कार्यक्रम करवा नहीं पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जिसको श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो धीरे धीरे लोग जागृत होते हैं, धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होते जाता है। नियम धर्म जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करने की चीज है, ज्ञान का कोई सीमा नहीं है कि बस प्राप्त कर लिया। आइए दोबारा भगवान का नाम लेंगे और पुनः हम लोग कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हर पल तुम्हारी हर पल तुम्हारी आती रहे ना, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे ना, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। तुम्हारी आती रहे, आती रहे। जय सिया राम।
सज्जनों से अनुरोध होगा, सभी भक्तजनों से, ग्रामवासियों से कि अवश्य उपस्थित हो जाए। बहुत बड़ी एक कथा है, ये कोई धन से खरीदने वाली चीज नहीं है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, सत्संग का कोई मूल्य नहीं होता। ओ हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। मन में तेरी छवि, मन में लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। भाव क्या भाव कह रहा है? तो फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, गीतों तेरी खुशी हो। पानी तेरा गुन, पानी तेरा गुन गाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। मन में तेरी छवि, मन में लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, हर हर महादेव। भी नहीं था सिवा तेरे प्यार, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार, जो कुछ भी था
सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती तेरी छवि मन में, तेरी छवि मन में भाती रहे, पल तुम्हारी आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, राम मिलन की प्यास जगी है। जिह्वाए नाम तेरा, जिह्वाए नाम तेरा गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, बहुत सुंदर हम लोग गरुड़ पुराण सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार गरुड़ जी महाराज भगवान से प्राणियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि हे भगवान, कि हे प्रभु, मनुष्य ऐसे प्राणियों को मैं धिक्कार करता हूं जो मानव शरीर पाकर भी जो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, और बोले अपने आप के अहंकार में चूर रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुकृतम दुष्कृतम वापी भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्म जोगा तदा तस्य कश्चिद् व्याधि प्रजा। सुकृत कहते हैं पुण्य को, दुष्कृत कहते हैं पाप को। सुकृत माने पुण्य, जिसके जीवन में पुण्य कर्म बढ़ा हुआ हो, अंतिम समय में उसे कष्ट नहीं होता है। दुष्कृत कहते हैं पाप को, जिसके जीवन में पाप की बढ़ोतरी हो रही हो, उसको हो सकता है अंतिम क्षणों में कष्ट हो सकता है। अगर प्रभु इच्छा नहीं है तो नहीं भी हो सकता। लेकिन महाराज, अगर भगवान की इच्छा है कि नहीं भाई कर्म का फल तुझे मिलेगा, देखिए भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। चाहे आपको कितना बड़ा फांसी का ऑर्डर मिल गया हो,
लेकिन यदि राष्ट्रपति अगर चाह ले तो आपकी फांसी को भी रुकवा सकती है। लेकिन वैसा आप में व्यक्तित्व होना चाहिए, वहां तक पहुंच होना चाहिए। इससे इतने इसका अर्थ ये निकलता है कि आप चाहे हम लोग चाहे कितनों बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर हम लोगों का संबंध परम पिता परमात्मा से हो गई तो जमदूत चाहे मेरे कर्मों का फल ही देने वाला हो, मेरे फल बड़े भयंकर हो, लेकिन प्रभु की इच्छा अगर हो जाए तो कुछ भी मुझे दुख नहीं हो सकता। उनका ऑर्डर अगर हो जाएगा तो काल भी सावधान हो जाता है, काल भी रुक जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। फिर हम लोग क्या है, हम लोग अपने में कमी को नहीं देखते हैं, भगवान में कमी को ढूंढते हैं। कैसे? दो मित्र था, दोनों को लगा कि भगवान इतना बड़ा संसार की रचना किए हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी किए होंगे, चलो कमियां खोजते हैं हम लोग। दोनों मित्र निकल पड़ा, कॉपी कलम लेकर के घर से निकला तो लौकी देखा, जिसको कद्दू कहते हैं महाराज, कद्दू का लत देखा बड़ा फैला हुआ था और ऊपर में बांस टहनियों के द्वारा चढ़ाया गया था। कद्दू नीचे लौकी झूल रहा था। पर लिखो गलती नंबर 1। बोले क्या? देखो इतना मोटा फल है, 5 किलो फल है, देखो रोकने वाला टहनी देखो इतनी पतली सी। महाराज अरे मित्र लिखो, भगवान एक गलती, अगर यहाँ मोटा मोटा टहनी देना चाहिए ऐसे पेड़ लताओं में। ठीक है लिख लिया। कुछ दूर आगे बढ़ा तो आम के पेड़ के पास पहुंच गया। पर लिखो गलती नंबर 2 भगवान का, संसार में रचना जो किए हैं गलती तो छोड़े हैं भाई। तो क्या बोले? देखो ये पेड़ को कितना विशाल है, इतना मोटा मोटा जड़ है, मोटी मोटी शाखाएं हैं, और देखो इसका फल नजर भी नहीं आता है नीचे से कि कितना बड़ा है। इतनी छोटी छोटी फल लगाए। बताइए कितनी बड़ी गलती भगवान की है। भगवान को कौतुक सुझा कि जरा इसको मजा चखाते। हवा चल गई, अब वो 200 ग्राम का फल कच्चा जो था यहाँ ऊपर तो देख ही रहा था, वो मजाक तो बना ही रहा था। उस समय आम का फल उनके नासिका पर गिर गया। महाराज वो जो धड़ाम से लगा, मूर्छित हो गया। अब मूर्छित जब हो गया, मित्र बोला अरे भाई मित्र क्या हुआ? ये भगवान की गलती थी ना, ये छोटा फल, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, इतना ऊंचा इतना मोटा। अगर वो कद्दू अगर इसमें लगा रहता, मुझे मैं सोच रहा हूँ तो आज अगर वो गिरता मेरे माथे ऊपर तो मेरा तो गोविंदाय नमः हो जाता। और वृंदावन बिहारी लाल की। तो जहां जिसका जगह भगवान बनाए उचित है, उसमें कमियां नहीं। भगवान की रचना में कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो स्वयं संपूर्ण है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम यंतर्यामी, तो फिर उनसे कमी कैसे हो सकती है? सज्जनों, अंतिम समय में कर्म जोगा तदा तस्य कश्चिद व्याधि प्रजायते। हम लोग भगवान में नहीं, अपनों में, अपने हृदय में, अपने मन में अपने कमी को देखें तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, लाभ होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम समय में देखिए आशा किसको नहीं रहता है। आया है कि आधि व्याधि समायुक्तम जीविता सा समोत्सुकम। एक बूढ़ा जो मरने वाला हो उसको भी पूछिएगा क्या तुम्हारी कोई इच्छा बची होगी? नहीं क्या जीवन तो खत्म होने वाला? नहीं इच्छा तो है, कैसे नहीं है? बोले क्या? बोले पोते का विवाह देखना था, पोता का बाल बच्चा हो जाए वो देखना था, और थोड़ा सा यह भी इच्छा था कि पोता का जो बेटा होगा उसका शादी देख लेते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन मेरा तो लगता है कि टिकट ही कटने वाला है, इसमें मेरा कुछ भी चलने वाला नहीं। तो अंतिम समय में जीव समझ जाता है कि अंतिम समय आ चुका है। अच्छा देखिए, अंतिम समय में काल कैसे झपटता है पापी प्राणी पर? बोले कालो बलियान यही वद ज्ञाता प्रतिपाद्यते। कालो बलियान,
कभी सर्प को देखे मेढक के ऊपर झपटते हुए? कैसे सर्प पर निशाना लगाता है और निशाना लगा करके तुरंत एक ही झपट्टा में उसे मुख में भर लेता है, उसका गोविंदाय नमः कर देता है। उसी तरह जमदूत आते हैं, पापी प्राणी को निहारता है और निहारते निहारते जब लगता समय हो गया, एक झपट्टा मारता है और अपना ग्रास बना लेता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब भाव है। माताएं बहनें कितनी भक्ति है, इनके हृदय में कितनी भक्ति। देखिए कि यावत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ की माता बहन इतने शांत स्वभाव, बच्चे देखिए ध्रुव प्रहलाद के जैसे इतने सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। यही तो प्रेम है भगवान में, यही तो समर्पित भावना है। अगर प्रेम नहीं हो तो कैसे संभव है महाराज, कल्याण कैसे होगा? इतना प्रेम अगर भगवान से रहा तो आने वाला समय में अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम समय में सज्जनों, वायुनोत कर्मतो तारः कप समरुद्धनाड़िकः। सज्जनों, अंतिम समय में जो है वायु नवत कर्मतो तारः, वायु का जब श्वास लेता है ना तो कंठ में जो कफ जम जाता है, नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है अंतिम समय में, तो काश श्वास कृतायासः कंठीच घुरघुरायति, कंठ से घुर 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 का आवाज आने लगता है। अंतिम समय में जब श्रवण करिएगा, उसके कंठ से घुर 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 का आवाज आने लगता है, श्वासें चलने लगती है, श्वासों की गति बढ़ जाती है। श्वास ही तो प्राण है। श्वास जिस क्षण टूट जाता है, सब कुछ जही का तही छूट जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे क्या तू लेके आया है, अरे क्या तू लेके जाएगा, अरे क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या कहें हो, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते। जब सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी तो, सांस रुक जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे। तूने जो कमाया है, तूने जो
कितना सुंदर भाव है। हो जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। सांस जिस घड़े टूटी सांस जिस घड़े टूटी सब कुछ तूने जो कमाया तूने जो तूने जो कमाया है तू सरा चंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों तस्मिन् अंत क्षणे तार्क्षा दैवी दृष्टि प्रजायते। अंतिम क्षणों में देवी दृष्टि माने दिव्य दृष्टि मिल जाती है। प्राणियों को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। वो अपने पूर्व समय के कर्मों को देखने लगता है। उसके सामने सब कुछ प्रस्तुत हो जाता है। शिशु काल से लेकर जवानी में बुढ़ापा में जितना भी पाप हुआ है सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। बड़ा दुखी हो जाता है। एक ही भूतम जाम में निकट भी। शरीर में तो चेतना है लेकिन अंतिम समय में जड़ बन जाता है। किस तरह? जिस तरह पेड़ पौधा में प्राण है लेकिन वो जड़ कही जाते हैं, वो एक जगह स्थिर है महाराज। उसी तरह मनुष्य एक जगह स्थिर कभी नहीं रहता है। जीवन भर इधर उधर कूदते रहता है। फानते हम तो कहाँ से आ गए, अब कहाँ चले जाएंगे। तो आना जाना संसार का नियम है। लेकिन महाराज अंतिम समय जब आता है तो दौड़ने वाला प्राणी भी जड़ बन जाता है। माने एक जगह फिर श्वास चल रही है, कुछ अंग काम नहीं कर रहा, न हिल रहा है, न डुल रहा है, न कहीं जा पा रहा है, न खा पा रहा है, न सो पा रहा है। अंतिम समय में केवल वो मांगता है तो भगवान से अपनी मुक्ति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग भयंकर कष्ट दिखते हैं न महाराज। प्राणियों को तो बड़ा कष्ट लगता है कि प्रभु से मुक्ति प्रदान कर दो। सज्जनाओं, और मुक्ति से बड़ा और क्या हो सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सभी दान देने वाले दाताओं को प्रसन्न रखे, सद्बुद्धि धन लक्ष्मी प्रदान करे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सज्जनों, आखिर समझते हैं कि अंतिम समय में उसको कष्ट कैसा होता है। जमदूत प्राण जब निकालते तो कितना कष्ट होता है। आया है कि स्वस्थान चलते श्वासे कल्पाक्षो आतुरक्षण और शतवनश्चिक दृष्टस्य जा पीड़ा सानुभूयते।
अंतिम समय में 100 बिच्छुओं का डंक का दर्द जितना होता है, अंतिम समय में उतना ही दर्द एक पापी प्राणी को होता है। यमदूत जब प्राण निकालते हैं शरीर से, रो रहा है, बेटा बचाओ, अरे देवी कहाँ है, बचाओ, अरे पत्नी तुम्हारे लिए तो एक से एक पाप करके मैं बैठा हूँ, अरे इस पाप से फल से हमको कुछ बचाओ, इस पाप का फल जो यमदूत देने वाला है इसमें बंटवारा करो, क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ बांटता था। अरे देवी इस पाप के फल को नहीं बांटोगी? कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। महाराज बोलना तो चाहता है कि बेटा बचाओ, तुमको अपने कंधे पर घुमाया, कंधे पे मेला ले गया, कंधे पे बाजार घुमाया, दुनिया घुमाया, संसार घुमाया, न जाने कौन कौन सा गाड़ी चला के किसके किसके पैर हाथ जोड़ करके महाराज बेटा तुमको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया, आज तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, मैं इस भयंकर कष्ट में हूँ। अरे बेटा त्राहे हमारे बचाओ, पुत्र का धर्म होता है पिता की रक्षा करना। अरे बेटा तूने वचन दिया था कि पिताजी जब भी आपके जीवन में कष्ट आएगा मैं अवश्य रक्षा करूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, लेकिन आज बेटा आज तो अपने वचन को तोड़ रहे हो। आज यमदूत जब मुझे मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे हो? बेचारा पापी प्राणी तड़पने लगता है, रोने लगता है। अंतिम समय में सारी मोह माया उसकी टूट जाती है कि जीवन भर जिस परिवार के लिए, जिस कुटुंब के लिए मैंने जीवन लगा दिया, जीवन का अनमोल समय लगा दिया, जवानी लगा दिया, वही आज कोई भी हमें देखने तैयार नहीं है। सज्जनों, यमदूत का स्वरूप कैसा होता है, जिसको देखने के बाद पापी प्राणी तड़पने लगता है, जो जाने वाला प्राणी रहता है उसको देखकर ही रोने लगता है। कैसा स्वरूप है? बोले महाराज जब वृश्चिक डंक मारता है ना तो क्या होता है जानते हैं? इतना दर्द होता है कि फेन मोद गिरथे सोयत मुखा लाला कुलम, फेन निकलने लगता है मुख से, लार निकलने लगता है, वो दर्द से बेचैन हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है। उसके शरीर के कष्ट को कोई आंकड़ा भी नहीं लगा सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। फेन मुदगिर थे सोयथ मुखम लाला कुलम भवेत, आहा अधो द्वारेण गच्छन्ति पापिना प्राणवायवः। महाराज यमदूत जैसे प्राण निकालते हैं उसके शरीर में एक अलग ही दर्द असहनीय पीड़ा होती है। अधो द्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायव, पापियों का प्राण नीचे के द्वार से निकाला जाता है। महाराज बड़ा विचित्र स्वरूप रहता है कि यमदूत हो तदा प्राप्तो भीमो शरभ से क्षणो, अरे पास दंड धरो नगनो दंत है कटकटा। महाराज विकराल चेहरा रहता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वशक, भीम बड़ा विकराल चेहरा है, पास दंड लिया है हाथ में और नग्नावस्था में है। दो यमदूत आते महाराज और पापी प्राणी को देखते ही अपने दांत को कटकटाने लगते हैं। विकराल कैसा स्वरूप है? बोले ऊर्ध्व केशों का कृष्णो, बाल बड़े बड़े हैं महाराज, ऊपर की ओर उठे हुए बाल, काक कृष्णो, काला शरीर है महाराज, वक्रतुंडो, उनका मुख जो है वो टेढ़ा है महाराज, नखायुधो, बड़े बड़े नाखून है महाराज यमदूतों की, और तान दृष्टवा त्रस्त हृदयः सक्कर्णमूत्रं विमुञ्चति। महाराज उसको देखते ही पापी प्राणी जो होते हैं
उसको देख तान दृष्टवा त्रस्त हृदय है, उसका हृदय त्रस्त होने लगता है, कंपित होने लगता, भयभीत हो जाता है और उसके डर से बिस्तर पर ही मूत्र कर देता है। शक्र मूत्र मुंजती, कोई विष्ठा कर देता है, कोई मूत्र कर देता है। सज्जनों, अंतिम समय की वो जो पीड़ा होती है। और सज्जनों, मरने के बाद जब शरीर उसका छूटता है, प्राणी वही रहता है, दिखता रही इसमें रो क्यों रहा है, मैं तो यही हूं। आत्मा स्वरूप में वो रहता तो वही है, लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता। वो सबको देख सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। वही तो है, ये आत्मा जो आपके अंदर है सबको देख सकता है, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। वही तो बात है। आप उसको अगर देख लें तो मरने के बाद भी कोई दिक्कत की बात नहीं, देखने की तो बात है महाराज, वो अनुभव करने का चीज है। उस समय वो सबको देखता है मृतात्मा, लेकिन वो उसको कोई नहीं देख पाता। जब अपने बेटे, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बेटा, अपना रिश्तेदार जब कहने लगता, अरे लकड़ी निकालो, अरे वो करो, कौन घाट ले जाएगा, किस घाट में जलाओगे, ठीक ही जलाना और कपाल क्रिया जरूर करना बेटा। ये सब बात सुन के उस मृतात्मा का जो हृदय में बीतता है, असली वैराग्य तो उससे तभी ही प्राप्त होता है। जो जीवन भर पाप कर्म करता है, मोह में जकड़ा रहता है ना, उस समय तो वैराग्य होना ही, उस समय तो उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सुधारने का समय नहीं रहता। तो अंतिम समय में जो स्थिति होगी, पहले आप सुधार करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे चलत डहरिया, अरे चलत डहरिया, अरे पिरा जाल पारे, जो भी से दूर बा बलमवा के गाँव। चलत डहरिया, चलत डहरिया, बिरा जल पारे, जो भी से दूर बा बलमवा के गाँव। बलमुआ का गांव, वहां सबको जाना है। कैसे जाना है? हो जाए के अकेला संगी न साथी, जाए के अकेला संगी न साथी, सवारी में गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया दरिया में बाटना रे,
जुलियों से दूर बार चलत कहरिया चलत कहरिया बिना चल जुलियों से दूर बार कितने सुंदर भाव। अरे करनी न धरनी संधेरा में पड़नी करनी न धरनी संधेरा में पड़नी कठिन पापार कैलमय तरनी सबको बैतरणी पार करना पड़ता है। बैतरणी में रक्त हड्डी ऐसे प्रवाहित हो रहा है, इसलिए शरीर को भी बैतरणी ही कहा गया है। इसमें रक्त है, हड्डी है, लहू है, तो पार तो उसको भी समझिए तरफ से करना ही है। भाव क्या है? अरे तेरे नयावे तेरे नयावे दरियाओं में डुबावरे जुलियों से दूर बार जुलियों से दूर बार चलत डहरिया चलत डहरिया बिना चल जुलियों से दूर बार भाव क्या है? अरे कर बयू है पैबा कमई बयू है खैबा कर बयू है पैबा कमई बयू है खैबा रख देख दे अन पछताइबा सतवे पे सबूर करो सतवे पे सबूर कर मैं बापुलार जुलियों से दूर बार चलत डहरिया चलत डहरिया बिना चल जुलियों से दूर
जय। सज्जनों, सबको वहां जाना है और इसी मार्ग में हम लोग सभी। कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं गरुड़ जी महाराज। जमदूत अंतिम समय में कैसा प्राण निकालता है। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो हा हा कुर्वन् ददारयन्। अंगुष्ठ मात्र का जीव निकालने के बाद हा हा करके रोने लगता है महाराज, और उसके गले में यमदूत यमपास बांध करके यातना देहमावृत्य पासर बधवा गले बला। उसको यातना दे आया है। देखिए शरीर जो है ना, किसी ने प्रश्न किया महात्मा से, महाराज एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करता है वैसा फल उसी प्राणी को भोगना ही पड़ता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। तो एक बात बताइए महाराज, शरीर तो जल जाता है, यहीं पे जला देता है, मरने के बाद कोई बहा देता है, तो शरीर तो यही नश्वर नष्ट हो जाता है। फिर भोगता कौन है? उसे पाप पुण्य के फलों को भोगता कौन है? महाराज ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और इसके भीतर एक शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको भोग शरीर भी कहते हैं। सज्जनों, कुछ व्यक्ति ने पूछा महाराज हम पहचान कैसे करेंगे, सूक्ष्म शरीर है मेरे अंदर? तो हाँ, सबके अंदर रहता है, उसके बिना तो शरीर पूर्ण ही नहीं हो सकता। बोले कैसे? महात्मा जी बोले भैया कभी स्वप्न देखा है? बोले हाँ। बोले कैसा स्वप्न देखे? बोले स्वप्न देखे महाराज, मैं एक बार जंगल गया था लकड़ी बिनने के लिए, तो शेर की दृष्टि पड़ गई मेरे ऊपर। शेर ने जैसे देखा वो झपट्टा मारा, मेरे पीछे दौड़ने लगा, मैं प्राण बचाने भागने लगा महाराज। मैं आगे आगे भाग रहा हूं, पीछे पीछे शेर आ रहा है महाराज। मैं परेशान हो गया, चलते चलते भागते भागते महाराज प्राण बचाने के लिए किसी तरह में जैसे छलांग लगाना चाहा जान बचाने, तैसे ही शेर ने मुझ पे जोर से छलांग लगा दिया और तैसे ही निद्रा खुल गई महाराज। निद्रा जैसे खुली महाराज जान में जान आया। मैं तो पसीना से लथपथ हो गया था, ये आज गोविंदाय नमः मेरा हो ही गया भैया शेर के मुख कमल से। लेकिन मुझे जान में जान आया जब लगा अरे अभी तो रूम में है, अभी तो शेर, यहाँ ना शेर है ना जंगल है। महाराज स्वप्न सच लग रहा था, कब तक? जब तक वो निद्रा में था स्वप्न सच लग रहा था, और उसमें कोई भाग भी रहा था। कौन? तो वही तो सूक्ष्म शरीर है। बिना भागे थकेगा कैसे? बिना दौड़े पसीना कैसे आएगा? पसीना इसको आ रहा है, स्थूल शरीर को माने सूक्ष्म शरीर भाग रहा है, वो कहीं न कहीं क्रिया कर रहा है, कुछ न कुछ कारण हो रहा है। तो महाराज उसी को कहते सूक्ष्म शरीर। आप यहाँ बैठे रहते हैं, आपका मन रात को स्वप्न देखते हैं कि दिल्ली घूम रहे हैं, बम्बई घूम रहे हैं, स्वप्न में कहाँ कहाँ ना घूमते हैं महाराज, विदेश चल जाते हैं। तो ये सब कौन घूमता है, कौन जाता है? इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसको भोग शरीर भी कहते हैं। अच्छा एक बात और है ज्ञान की इसमें कि देखिए वो स्वप्न जब देख रहा था कि शेर मुझे खाने वाला है, वो सत्य लग रहा था। कब तक? जब तक वो निद्रा में था। निद्रा जैसे खुला वो स्वप्न झूठा हो गया। उसी तरह संसार आज हम लोगों को सच लग रहा है, अरे धन है, दौलत है, संपत्ति है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। कब तक लग रहा है? जब तक हम लोग का नींद नहीं खुला। अभी नींद थोड़ी खुला है। जिसको ये संसार सच लग रहा है समझिए अभी भी वो सो रहे हैं, अभी भी वो जगे नहीं है, वो सो रहे हैं। और कब महाराज जगेंगे वो? जिस क्षण उसको संसार झूठा लगने लगेगा, जिस क्षण उसको मोह माया ये झूठा लगने लगेगा, उसी दिन जानेगा कि अब इसका नींद खुल गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नेत्र तो खुला है आपका, जगे, लेकिन इसको जगना नहीं कहते हैं। जब आप ज्ञान रूपी नेत्र के साथ जगिएगा तो उसी को जागना कहा जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों
इस प्रकार का भाव है। वही भोग शरीर होता है जिसको जमदूत पकड़ के ले जाते हैं। जैसे जमदूत उस आत्मा को निकालते हैं महाराज, उस प्रेतात्मा महाराज उस प्राणी के शरीर से प्रेत आत्मा को जब निकालता है उसे कहता है शीघ्रम परचरम दुष्ट आत्मन, चलो शीघ्र, बड़ी देरी करते हो, कहाँ जाना है? जमलोक जाना है तुझे। तो भैया जरा देखने तो दो, बेटा कैसे है, पत्नी कैसी है। महाराज वो जब देखता है घर में आकर के दूसरे तीसरे दिन में, महाराज कोई नाश्ता कर रहा है, कोई बाजार से समोसा मंगा रहा है महाराज बिना हल्दी का, कोई कुछ मंगा रहा है, कोई कह रहा है कि समोसा नहीं खाएंगे, हमको सिर्फ मीठा ला के देना होगा हम महाराज। तो ऐसे बात है। तो वो देखता है ना, उसको लगता है कि राम राम, जब मैं जीवन भर कमाते कमाते बूढ़ा हो गया महाराज, लेकिन देखो वैसे मेरे पैसा का उपयोग कैसे कर रहा है। वो एक बार धन्यवाद हमको नहीं दे रहा है कि धन है उनका कि धन जमा कर दिया, और मौज उड़ा रहा है, मेरे पैसे को खा रहा है। हे राम, और मैं यहाँ सड़ रहा हूँ, ऐसे पाप कर्म के फल को भोग रहा हूँ, मुझे खाने का ये निवाला ठिकाना नहीं है, क्योंकि दान पुण्य कभी किया नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज अब जो है उसको कहता है कि शीघ्र चलो, देरी करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे महाराज। बेचारा जो है पाप आत्मा करे भी तो क्या करे। एक बात है, बात समझने वाली है कि महाराज भवंती प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता। महाराज जो पितृ के निमित्त पिंडदान नहीं होता है वो भयंकर प्रेत बनके भटकते रहते हैं। कब तक? बोले या कल्पम निर्जनारण्ये भरमन्ते बहु दुखिता। या कल्पम, कल्प कल्पांतरों तक भटकते रहता है महाराज। भवंती प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता, इसलिए पिंडदान क्रिया इस प्राणी के निमित्त गरुड़ पुराण की कथा, भागवत कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि करवा दी जाती है। उस प्राणी को जम्बास में बंधना नहीं पड़ता, उसके पास शक्ति है, पावर है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे डीसी का घर नंबर ही सेव हो ना तो आपका महाराज कहीं हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। वीडियो सीईओ महाराज क्या गिनिएगा, खैर डीसी का नंबर रियल में सेव हो, डुप्लीकेट भी अगर हो तो भी काफी है, कम से कम ओरिजिनल हो, मत आपका पहचान है, नंबर हो, उतने काफी। तो भगवान का अगर नाम हो आपके साथ, अरे जब डीसी कलेक्टर का नंबर हो तो यहाँ हाथ को नहीं देगा, लेकिन अगर उनका कनेक्शन हो राम नाम का तो फिर यहाँ से वहां तक कोई हाथ नहीं देने वाला। आपको कोई रोक टोक, डर, चिंता, टेंशन कुछ भी नहीं, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए नाता जोड़ना है तो वहां से जोड़िए, यहाँ से नाता जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ नाता जोड़िएगा तो यही साथ छोड़ देगा, और हो सकता है आपसे पहले वही छोड़ दे। जो आपके साथ नाता जोड़ा है 7 जन्म तक साथ रहेंगे, हो सकता है कौन से दिन कौन से महीना में चल जाए, ये कहना मुश्किल है। इसलिए नाता अगर जोड़ना है तो हरि से जोड़िए, ताकि आपको फिर कहीं कष्ट न हो। हरि के साथ अगर एक बार हरि अगर आपको पकड़ लिए ना, नारायण अगर पकड़ लिए हाथ, तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इस लोक से लेकर परलोक तक किसी को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हाथ पकड़ ले रहिएगा तब न महाराज। हम लोग है कि जिसके पास माल पानी है उसी को हाथ पकड़ा देते अपना। महाराज उसके पास माल खत्म हो गया, दूसरा आदमी बन गया करोड़पति, उसका हाथ पकड़ लिए, फिर वो बखी भिखारी बन गया, फिर अगला दिन किसी का और हाथ पकड़ लिए। तो ऐसे हाथ जो 12 जगह हाथ पकड़ता है, ऐसे जगह ऐसे लोगों को भगवान भी पकड़ना ही नहीं चाहते।
महाराज भगवान कहते थे तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो फिर क्या फायदा हाथ पकड़ के। तो विश्वास, भगवान का एक बार हाथ पकड़ लिए फिर आपको क्या जमदूत, डरने की ही बात नहीं। जमदूत क्या कर सकता है? अजामिल ऐसा, अजामिल था तो ब्राह्मण लेकिन कर्म खराब हो गया था। एक दिन फूल लेने जा रहा था, देखा एक व्यक्ति वेश्या रमण कर रहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आदमी जो देखता है वही तो सीखता है, वही तो उसकी आंखों के द्वारा, नासिका के द्वारा, कान के द्वारा ये सब भोग और विषय प्रवेश करता है और कोई जगह नहीं है। यही सब चीजों से अंतर मन में वो प्रवेश कर जाता है। अजामिल ऐसा ब्राह्मण महापापी बन गए, समझ सकते हैं। पहले पापी नहीं था वो, सब पत्नी थी, बाल बच्चे थे, सब कुछ छोड़ दिया और वही वेश्या रमण करने लगा। अजामिल सज्जनों कितने बड़ी दुखदाई बात है। एक बार की बात है, उसके गांव में साधु संतों का आगमन हो गया। तो साधु संतों को पता नहीं था कि एक कौन सा गांव है, कैसे व्यक्ति रहते हैं। एक सज्जन से पूछा कि बताओ ये यहाँ इस गांव में सबसे बढ़िया ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण वैष्णव हो। तो मजाक से ही बता दिए कि जाइए अजामिल के घर, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और वो अजामिल के घर साधु संत चले गए। अजामिल नहीं था, डाकू बन गया था महाराज, इधर उधर डाका डालता था। वेश्या थी घर में, उनकी पत्नी। साधु संत आ गए, उनको क्या पता था कि ये वेश्या है, डाका डाकू है, चोर है, क्या पता। चेहरे में लिखा तो रहता नहीं है। साधु संत गए, भजन करते करते भोजन कर लिए महाराज, रात्रि को विश्राम किए। तो मैंने जो गुरु जी थे ना, उनको लग गया कि ये हम लोग पापी घरे आ चुके हैं, ये कोई सज्जन का घर नहीं, पापी का घर है। तो क्या किया जाए? गुरु जी रोने लगे। चेला ने पूछा क्या बात है गुरु जी, उदास क्यों हैं? बोले उदास नहीं है, हमको लग रहा है कि इसको कैसे चुकता हम करेंगे, इसका ऋण जो हम लोग भोजन किए इसको कैसे उतारेंगे। चेला बोला कि गुरुजी कुछ न कुछ उपाय तो लगना चाहिए। बोला उपाय है। प्रातः काल की बेला हुई, अजामिल आया। बोले कौन है आप लोग? बोले हम लोग संत हैं, आ रहे थे भ्रमण। तब तक पत्नी है। बोले नहीं ऐसे महात्मा जी हैं, आप जाइए उधर बैठिए। बोले क्यों आए हैं? बोले क्यों वैसे आए हैं घूमने के लिए, भ्रमण, हम तो बड़भाग्य है कि हमारे घर महात्मा पधारे। बोले अच्छा ठीक है। शांत हो गया अजामिल जब पत्नी बोली। कुछ देर के बाद महात्मा जी बोले कि अजामिल सब मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा? आप मेरे घर में सुरक्षित अभी तक हैं, इससे बड़ी दक्षिणा और क्या होगी? अभी तक तो आपके न जाने झोला अरे बटुआ आए जितने ये हैं, ये कहाँ के कहाँ चले गए रहते, और शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता महाराज। आप स्वस्थ हैं, आप तुरंत निकलिए यहाँ से, मेरे घर में आपका जगह नहीं। हम वैसे व्यक्ति नहीं, हम डाकू हैं महाराज। साधु संत बोले हम पैसा नहीं मांग रहे, दक्षिणा हम मांग रहे हैं, इस बार तो संतान होगा। गुरुजी जानते थे ये तो ब्राह्मण है लेकिन ये पापी बन चुका है, ये बिना भगवान नाम के बिना ये तरेगा नहीं। तो महाराज गुरुजी बोले कि सुनो, इस बार जो संतान होगा उसका नाम नारायण रख देना। नारायण ठीक है। चल गए गुरुदेव सब। संतान जब हुई इस बार, उनकी पत्नी को महाराज नाम रखा नारायण। अब हर समय अजामिल बेटा नारायण कहाँ हो, आओ भोजन करते। बेटा नारायण कहाँ खेल रहे हो, आओ भोजन करते। नारायण नारायण हर समय ऐसा चिल्लाते रहते। एक बार उन्होंने क्या देखा कि दो काले काले जमदूत आए। बेटा नारायण ये देखो दोनों कौन आ रहा है, बचाओ, अरे इससे बचाओ, नारायण नारायण इससे बचाओ, इससे हमारी रक्षा करो। तब तक नारायण के दूत आ गए। आने विष्णु के पार्षद आ गए और बोले, तब तक जमदूत भी आ गए थे। जमदूतों को लगा कि ये पापी प्राणी है,
इसलिए इसको हम लोग लेकर के जाएंगे। महाराज विष्णु पार्षद आ गए। यमदूत बोले क्यों भाई आप क्यों आए हैं? बोले मेरे स्वामी का नाम लिया। बोले नहीं, ये तो अपने बेटा का नाम लिया, आपको भ्रम हो गया कि आपके स्वामी का नाम लिया। बोले कैसे? तो नारायण तो उसके पुत्र का नाम है, आपको पता है? बोले सबसे पहले कौन हुआ इसके पुत्र के मेरे स्वामी? सबसे पहला नाम किसका रखाया? बोले सबसे पहला नाम तो आपके स्वामी का ही है। बोले तो बस जिसका पहले नाम पड़ा उसी का तो महत्व होगा। महाराज आखिर में जमदूत दोनों हार गए महाराज, और वहां से चले आए वापस। यमराज के पास आए जमदूत, बोले काम करिए हम लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए। बोले क्यों? बोले जब हम लोगों का काम क्या है? बोले आप लोग का काम है जो पापी प्राणी है उसके प्राण को हरना और यहाँ नरक में लाकर फेंक देना है। बोले तो हम तो गए थे लाने, तो वहां कैसे आ गए विष्णु पार्षद? प्रभु के दूत वहां कैसे पहुंचे? बोले कौन था? बोले एक ब्राह्मण था जामिल, लेकिन था बहुत बड़ा पापी है वो, लेकिन अपने बेटे का नाम हमेशा पुकारते रहता है। तो नारायण नारायण जो चिल्लाया तो महाराज विष्णु पार्षद पहुंच गए। बोले रे सुनो पहले बात को, आखिर नाम तो चिल्लाया ना, नाम तो नारायण का ही लिया। बोले हाँ नाम तो लिया। बोले जो भी ध्यान से सुनो कि आज के बाद चाहे कितना बड़ा पापी हो, मरते समय अगर नारायण का नाम ले लिया, राम बोला, कृष्ण बोला, कन्हैया बोला, बांके बिहारी गोपाल गोविंद बोला, तो महाराज उसके पास तुम लोग नहीं जाओगे, उसके प्राण तुम लोग नहीं हरोगे। अमदूतों को पता चल गया कि हम लोग गलती किए। तो महाराज अब बताइए, अजामिल को होश हुआ कि जब अपने बेटे को बुलाया तो यहाँ पे नारायण के दूत चले आए, और वास्तव में अगर नारायण को मैं पुकारता तो मेरा तो कल्याण ही हो जाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन नाम भी बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। नारायण, आजकल बेटा का नाम कैसा रखते हैं महाराज? टिंकू रखते हैं, चिंटू, पिंटू, चिंटू, ये सब कोई नाम नहीं है भैया। तो नाम क्या है? बोले गोविंद, गोपाल, ये सब नाम है। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि इस तरह से आनंद आता है। तो महेंद्र बाबू की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको विद्या बुद्धि प्रदान, धन संपत्ति, इनके बाल बच्चों को विद्या बुद्धि प्रदान करे, इनको सुख साधना प्रदान करे, भगवान अपनी भक्ति प्रदान करे। देखिए भक्ति से बड़ा और क्या है, सबसे बड़ा धन तो वही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दानम दुर्गति नाशनम। दान क्या है? दान का मतलब त्याग, दान का मतलब ये है कि समर्पण। दान माने ईश्वर के चरणों में एक त्याग है। वो कुछ भी हो सकता है। जिसके पास धन नहीं है वो अन्न करे, जो अन्न नहीं है वो जल करे, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है दान अवश्य करनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दानम दुर्गति नाशनम। दुर्गति का नाश होता है। दुर्गति मने जो महाराज विकराल गति होने वाली है भविष्य में, उसका शमन होता है, उसका शांति होती है, उसका संहार होता है। महाराज दुर्गति खत्म हो जाएगा तो अच्छी गति ही होती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु वही है भवंती प्रेतरों पास्ते पिंडदान विवर्जिता। महाराज लेकिन पुत्र के हाथों से पिंडदान होना चाहिए। क्यों भाई? बोले हाँ, पुम नाम नरकम त्रायते जस सह पुत्र। एक पुम नाम का नरक होता है और उस नरक से तभी शांति मिलती है जब पुत्र के हाथों से पिंडदान होता है। सारे अंत्येष्टि क्रिया जब पुत्र के हाथों से होती है ना, तो पुम नाम के नरक से उसको त्राण मिलता है। त्रायते मन रक्षा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन एक बात है महाराज, यदि पुत्र वर्ण संकर दोष से युक्त है तब आपको पिंडदान नहीं प्राप्त होगा। तब तो आपको जीवन पर्यंत वही वन में भटकते रहना होगा। वर्ण संकर दोष क्या है महाराज? बोले वर्ण संकर दोष यह है कि जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का लड़का है और वो क्षत्रिय वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता है, प्रेम विवाह, जो आज के समय लव मैरिज कहते हैं, जो कि आजकल युवाओं को जो नशा चढ़ा है, युवाओं में जो नशा चढ़ा है प्रेम विवाह का। महाराज को लगता है विवाह माने विवाह, कुछ नहीं, वो सब धर्म नियम संस्कार कुछ भी नहीं, ओनली मैरिज, बस सब कुछ यही है। क्योंकि विषय वासनाओं का वो भूखा रहता है, उसको अपने वर्ण के बारे में चिंता नहीं, उसको अपने कुल के बारे में चिंता नहीं, क्या होगा उसके कुल का। उसके कुल के सारे पितरी देखते हैं कि वाह रे बेटा आज तूने क्या किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कुल भी करता है त्राही मां, रक्षा करो इस बेटे से। क्यों भैया? क्योंकि ये लाख पिंडदान करेगा लेकिन मुझे प्राप्त नहीं होगा।
क्योंकि ब्राह्मण वर्ण का लड़का हो और क्षत्रिय वर्ण की कन्या हो, विवाह कर लिया तो क्या होगा? बेटा तो होगा ही, लेकिन वर्ण संकर दोष से युक्त होगा। वो कितनों पिंडदान दे आपको, प्रत्येक साल तर्पण करे, वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका कनेक्शन उससे था ही नहीं। अब कनेक्शन इस बोर्ड में आ रहा है और उस बोर्ड में तार डालिएगा तो बल्ब कैसे जलेगा? जहां कनेक्शन जोड़ा है वो तार का, करंट का, वही तो बल्ब जलेगा। कल्याण हो, भगवान कल्याण करे। सभी बाल गोपाल खूब बढ़े, खूब शिक्षित हों, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। यही तो भविष्य है कल के। मनुष्य सदैव नहीं रहता है, लेकिन मनुष्य अपना भविष्य अपने पुत्र के रूप में वो वंश विस्तार करता है। कल्याण हो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो भवंती प्रेत रूपास्ते, वर्ण संकर दोष से युक्त कन्या या पुत्र नहीं होना चाहिए। अपने पुत्र को ज्ञान दीजिए कि बेटा जीवन में चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना कि आना सबको वही है और जाना भी सबको वही है। आज भले आप जहाज में ही चले, जहाज खरीद लें, लेकिन एक बात याद रखिए कि अंतिम यात्रा जो है ना, वो बांस के टटनी पर ही निकलता है, अर्थी पे ही निकलता है। इसलिए आप चाहे सोने के पलंग पे सोइए, इतना अभ्यास है। शिव जी जानते हैं शिव जी क्या नहीं करते? वो देवों के देव महादेव है, लेकिन वो नहीं। वो क्या धारण करते हैं? शिव जी का सबसे प्रिय क्या है? भस्म। कौन सा भस्म? चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो जटा धारी कंठे भोजग पतिहारी पशुपति। चिता भस्मान, चिता का भस्म चाहिए, जिंदा चिता का अगर भस्म शिव जी महाराज धारण करते, न स्वर्ण है न चांदी, क्योंकि महाराज वो समझते हैं कि वैसे भी जीवन का सार दो मुट्ठी राख ही है। जीवन भर जितना आप कमाए, जितना खाएं पिए, भजन कीर्तन कथा सत्संग, वो अंतिम में दो मुट्ठी राख बन जाता है। तो असली सच्चाई तो वही है। भगवान शिव जी के अनुसार जीवन का सच्चाई सार वो राख है, भस्म है, और उसी को धारण करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई के प्रतीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है
से बजा ले मुरलिया वाले जाने, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सुंदर भाव। अरे मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले, ए हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। सांवरे सरकार की, हरे लाल की। तो जना ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि। आहा, कितना सुंदर बात है कि जब तक पिंडदान क्रिया, इसलिए अपने पुत्रों को संस्कार देवे कि बेटा कितना बड़ा हो जाना, अगर विवाह शादी जो अपने ही वर्ण की कन्या से ही करना, भले गरीब हो जैसे भी हो, लेकिन आजकल विवाह होता है दहेज का भरा, जहां जितनी अधिक वहां ही शादी फिक्स हो जाती है। कन्या चाहे बढ़िया हो, दहेज कम हो रहा हो,
कई लोग हैं ऐसे भी। तो आज के समय में भी तो दहेज की महत्ता दे रहे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया दहेज तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो कन्या जो बेटी आपके यहाँ आती है वो सदैव रहेगी, आपके कुल को तारेगी, बढ़ाएगी। इसलिए उत्तम कन्या का ही चयन करें। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आता है कि न तो दत्यात सुतः पिंडान दिनेशो दशसो द्विजम्। 10 दिनों तो पिंडदान होता है महाराज, उसके 4 भाग होते हैं। किसके किसको मिलता है कि भागद्वयम तो ते हस्य पुष्टिदम भूत पंचके। पंचभूतों को 2 भाग मिलता है, और तीसरा भाग तृतीयम यमदूताना चतुर्थम सौपजीवती। तृतीय भाग जमदूतों को प्राप्त होता है, चौथा भाग उस प्रेत को मिलता है। महाराज किस तरह शरीर का निर्माण होता है 10 दिनों में? बोले प्रथमे यह निज पिंडस्ते मूर्धा परजायते। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा का निर्माण होता है, मस्तक का निर्माण होता है। और कितनी सुंदर बात है, प्रग्रीवा अस्कंधो द्वितीयेन तृतीयाद हृदयं भवे। ग्रीवा और स्कंध, कंठ और ग्रीवा दोनों का कंधा, इसका निर्माण महाराज ग्रीवा स्कंधो द्वितीय ना दूसरे दिन निर्माण होता है, दूसरे दिन के पिंड से निर्माण होता है। और तृतीयाद हृदयम, तृतीय दिन के पिंड से हृदय का निर्माण होता है। और चतुर्थे तो भवेत् पृष्ठम पंचम मनाभीरेव च। चौथे दिन के पिंड से पीठ का निर्माण होता है, और पंचम दिन के पिंड से नाभि स्थल का निर्माण होता है। और खष्टे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यं परजायते। अष्टम और सप्तम दिन के पिंड से कटी और गुह्य का निर्माण होता है, जंघा और पीछे भाग का निर्माण होता है। और उरुश्चाष्टमे चैव जानवंघ्रि नवमे तथा। अष्टम दिन के पिंड से जंघा के ऊपर भाग का निर्माण होता है। 9वें 10वें दिन क्षुधा तृषा लगती है, भूख प्यास लगता है। तो बोले एकादशम द्वादशम चैव प्रेतो भुंक्ते दिनद्वयम्। एकादशा और द्वादशा दोनों दिन के पिंड को प्रेत भक्षण करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कितनी सुंदर बात है। और त्रयोदश दिन क्या होता है? त्रयोदशा दिन जो है यमदूत उस जीव को ऐसे पकड़ के ले जाता है जिस तरह मदारी एक बंदर को ले जाता है। महाराज यम किंग करे। और देखिए यमलोक की मार्ग में ले जा। यमलोक कितना दूर है महाराज? बोले बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन की दूरी है। प्रेत प्रत्येक दिन 200 योजन चलता है। 47 दिनों में 16 पुरियों को पार कर करके महाराज जमलोक पहुंचता है। उसके बीच में 16 पुरियां पड़ती हैं। नाना क्रंदपुर, भवापदपुर, बहुभीतिपुर, क्रंजपुर, क्रूरपुर, शैलाकमपुर, बहुभीतिपुर। तो महाराज इस सब पुरियों में अनेक अनेक प्रकार के उसको कष्ट दिए जाते हैं। जैसा जिसका कर्म रहता है, जैसा जिसका कर्म रहता है वैसा उसको फल प्रदान किया जाता है। महाराज वह प्रेत जब नाना पुरियों को पार करके पहुंच जाता है यमलोक। सज्जनों
वही यहाँ पर गरुड़ जी महाराज एक प्रश्न रख दिए बीच में कि प्रभु एक बात बताइए। बोले क्या? बोले कीदृशो हि यमलोकस्य अरे पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापा तन्मय कथया केशवः। महाराज एक बात बताइए कि यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई है? इससे कोई प्रमाण है? आप लोग कहते हैं बहुत दुख मिलता है, क्या मिलता है? भगवान कहते हैं कि यम मार्गम महद दुख प्रदंते कथया अरे मम भक्तोपि तत श्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। बहुत दुखदाई महाराज गरुड़ जी, मत पूछिए। मेरे भक्त अगर सुन लेंगे तो डर जाएंगे महाराज। मेरे भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है, तो फिर भी प्रभु बताने का कष्ट करिए। भगवान कहते हैं कि वृक्षच्छाया नता त्रास्ति जत्र विश्रमते नरः। उस मार्ग में कोई वृक्ष की छाया नहीं है। अच्छा, बोले क्यों? बोले महाराज अगर हम लोग जाते बैसाख जेठ की दोपहरिया में, अगर पैदल जब भेज दे महाराज तो कौन रास्ता जाइएगा? जिसमें एक भी पेड़ नहीं उससे, तो जिसमें 2-4-10 पेड़ है उसमें जाइएगा। बोले नहीं महाराज, जिसमें 2-4 पेड़ रहेगा उसमें जाएंगे। क्यों? बीच में आराम तो करेंगे। अरे धूप में मर जाएगा। इतनी तीक्ष्ण बैसाख जेठ के दोपहरिया इसमें जाने के लिए कह दिया जाए तो हम लोग पेड़ मार्ग का ही चयन करेंगे। लेकिन वहां पर 12 सूर्य तप रहे हैं, फिर भी एक भी पेड़ नहीं है जहां वो विश्राम कर बैठे, कुछ चैन का सांस नहीं। इतना बड़ा कष्ट है महाराज। 12 सूर्य तप रहे हैं। एक सूर्य का गर्मी 2 डिग्री चढ़ता है तो यहाँ पर महाराज पसीना बौछार हो जाता है, शरीर उथल पुथल होने लगता है। तो वहां पर 12 सूर्य हो गए हैं तो कैसे करेंगे? बालू भड़ भूजे के समान हो जाता है। जैसे लोहा मतलब महाराज बालू को बहुत ज्यादा आग में हिट करिएगा तो लाल हो जाता है। उसी तरह वहां लाल बालू ही हमेशा ही रहता है। और पापी प्राणी को जमदूत घसीटते ही उस पर लेकर के जाता है महाराज। इसलिए कर्म बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। कर्म ऐसा है कि एक जन्म तो क्या आपको 7 जन्मों तक वो पीछा कर सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पर बैठल बेली गुजरिया हो, बैठल रोबेली गुजरिया चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। ओ कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।
देशवा कांच पानी हम रो उमरिया हो चुनरिया में बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में ओ कैसे जाई पिया के नजरिया हो कैसे जाई पिया के नजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठल रोवली गुजरिया यहाँ हम लोग यहाँ चार यार बनाते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। इसी में हम लोग डूबे रहते हैं। इसलिए भजन का भाव कितना सुंदर है। ओ नैहर में चार को आर बना चार को पार बनवा ओ दिन रात नहीं से नैना लड़े उनके सुतैनी हम सजरिया हो चुनरिया में दाग गुजरिया हो चुनरिया में दाग हो चार बात सजना के हम भूल पछतात पानी का हम डोली आए हम
कैसे छुड़ाए। कैसे हम सजना के महुआ दिखाए। चुनरी के दाग दी तू कैसे छुड़ाए। ओ कैसे हम सजना के महुआ दिखाए। ओहो बरसेला बरसेला अब दरिया चुनरिया में बैठल रोड गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। ओहो कैसे जाई पिया के नगरिया हो। कैसे जाई पिया मार्ग में कहीं वृक्ष की छाया नहीं है। और जसमिन मार्गे न चाहनाद्या जिन प्राणान समुद्रे। नहीं है जिससे प्राण बचेगा, प्राण बचाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बड़ा कष्ट है महाराज। न जलम दृश्यन्ते क्वापि। और क्या दुख है उस मार्ग में, बोले कहीं जल का बिंदु दिखाई नहीं देता है महाराज, जिससे प्यास बुझ सकती है। तो समझने वाली बात है महाराज। और प्यास कब बुझना, जब वह 12 सूरज तप रहे हैं, जिससे कहीं प्यास बुझ सकता है आपका। और उस मार्ग में क्या दुख है, बोले जसमिन गच्छति पातमा सीता बाते पीड़ित। उसी मार्ग में शीत बात से पीड़ित होने वाला ठंडा बहता है। अमलोक मार्ग में बड़ा दुख मिलता है महाराज। ऐसे ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है जो बर्फ बना दे। और महाराज कंटक विद्यते क्वापि क्वचित सर्पैर महाविषय। उस मारे बड़े बड़े कांटे हैं महाराज, एक हाथ के कांटे हैं। उस पे जमदूत कहते चलो। पापी प्राणी कहता है भैया आपको दिखाई कम पड़ता है क्या। बोले कैसे, बोले कांटा है। आप कहते हैं चलो। बोले चलो ना, तो क्या कहे, आपका कर्म ही तो ऐसा था। आपने भी दूसरों के मार्ग में कांटा रखा था, तो यहाँ पर आपको फूल तो मिलेंगे नहीं। चलो। महाराज नहीं चलना चाहता, उठा करके बचाने वाला नहीं। उस कांटे के पथ को पार करके आगे जब निकलता है तो कभी कभी महाविषधारी सर्प वाला झुंड मिलता है। और सर्प वाला झुंड में जो है उसको फेंक देता है महाराज। वहां भयानक भयानक नाग रहते हैं जो अपने फन से आग ही उगलते हैं महाराज, फुफकारते हैं महाराज। सब बेचैन हो जाता है, जलने लगता है। तो प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा मूल बात यह है जीवन में, अपने जीवन में भजन को करिए, सत्संग करिए, कथा श्रवण करिए, जही मौका मिले इसको छोड़िए मत महाराज। किसी न किसी के बहाने कथा आयोजन हो ही जाती, यही तो सार है। ये सब कथा स्वर्ग में नहीं है, नरक में तो फिर सुनने को नहीं मिलेगा। नरक में अगर कोई बोलता भी है भजन करो तो उसको ऐसे नरक में यमदूत डालता है कि मुंह ही नहीं खोलता है। वहां अगर भजन करेगा सब पापी प्राणी तरेगा महाराज। इसलिए जमराज का नौकरी खतरे में आ जाए, इसलिए वहां भजन नहीं है, वहां केवल सजा है कर्मों की। इसलिए अपने जीवन में शुभ कर्म करिए, इसी से बेड़ा पार होगा।
और दूसरा कोई उपाय नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे बिहारी लाल की जय। सांवरे सरकार की जय। समयावधि सीमित है, तो प्रभु कृपा से एक घड़ी याद हो घड़ी, आधो में पुण्य याद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग उपस्थित हो जाते हैं प्रभु की कथा में। कल से और भी समय मिलेगा, आनंद आएगा। तो प्रभु की इच्छा अनुसार अच्छा दशकर्मा से और भी आनंद आएगा। कल 9 है, 10 से भागवत कथा शुरू हो जाएगी, तो और भी आनंद आएगा। धीरे धीरे देखो, मृत्यु क्या है? मृत्यु को शोक चिंता तो है संसारियों के लिए। जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी उसको शोक नहीं, उसको चिंता नहीं। तो मृत्यु की शोक और चिंता को त्याग के ही आपका काम बनेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम सदा बसंतम हृदय रविंदे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। ओ मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में फंसा कर तेरी मूर्ति, कहानों में गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, कहानों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़री न कान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, काश कन्हैया तेरी काया हो। मैं फंसा पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम चंद्रहारम, सदा प्रशांतम हृदयाजने भवं भवामि सहितं नमः। श्री गरुड़ पुराण की, ओम बैद्यनाथ धाम की, शंकर भगवान की, वीर बजरंग बली की, सत सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव।